Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of February 2021. तो गाइस आज है तारीख 8 फरवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज, आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आप सिंपल इस पर क्लिक करना और जाकर ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इस चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, सारी पीडीएफ डिजिटल नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैप का क्वेश्चन है वो है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को देखना कहाँ पर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है, क्योंकि यूक्रेन जो है डिफेंस डील कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा इंडिया से। ठीक है, तो न्यूज़ के अंदर है, तो यूक्रेन को जाकर अच्छी तरीके से मैप में देखना किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, और ये सारी चीज़ें नीचे आके कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा आपने इसको मैप में जाकर देखा है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको मालूम होगा कल एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। तो आज के दिन जो न्यूज़पेपर आया है उसमें काफ़ी हद तक ये उत्तराखंड डिजास्टर से रिलेटेड आर्टिकल आए हुए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 7 लोगों की जान चली गई है इस ग्लेशियल बस्ट के बाद। ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर कहाँ पर हुआ है ग्लेशियल बस्ट, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है मैप, थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को पड़ेगा, यहाँ पे ये उत्तराखंड वाला रीजन, ये थोड़ा सा आपको जूम वाला मैप मिल गया, और यहाँ पे उत्तराखंड का ये पूरा का पूरा मैप है। इसके अंदर थोड़ा सा अपर साइड देखोगे तो ये है हमारा जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है। तो इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ग्लेशियल बर्स्ट देखने को मिला है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये वाला रीजन जो है चाइना से शेयर करता है बाउंड्री अपनी, इधर से नेपाल से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर इसमें ऊपर की साइड ही नंदा देवी पड़ता है, एक नंदा देवी ग्लेशियल पड़ता है। तो वहां पर ये सिचुएशन हुई है, जो नंदा देवी ग्लेशियल था ये, उसका पहाड़ थोड़ा वो जो आप कह सकते हो ग्लेशियल था, इसका जो टुकड़ा है थोड़ा सा वो टूट कर जो है एक नदी के साथ बह आया नीचे। और आप कह सकते हो जैसे कि ये टुकड़ा बहकर आया है, तो आप सिचुएशन देख सकते हो, ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ पर जितना भी नीचे सब लोग थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो सब तबाह हो गए बिल्कुल बुरी तरीके से। देख पाओगे आप 7 लोगों की जान भी चली गई है। अभी हमारे पास कंफर्म डेटा नहीं है ये पूरा का पूरा, और भी हम लोग अब वहाँ पर अभी देख रहे हैं कि रेस्क्यू करा है लोगों को काफ़ी ज़्यादा। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, जैसा 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अब की बार सिचुएशन देखने को मिली है। तो आप देख पाओगे लगभग 125 तो लोग मिसिंग हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। 7 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद बहुत सारे जो आप कह सकते हो नीचे हाइडल प्रोजेक्ट्स लग रहे थे। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट्स थे, तपोवन प्रोजेक्ट था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनके ऊपर काम चल रहा था, ये वर्कर्स काम कर रहे थे, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन थे। लेकिन ये सब तबाह हो गए, सब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट वगैरह सब बह गए, करोड़ रुपए का नुकसान, लोगों की जान का नुकसान। ठीक है, इतनी सारी ज़्यादा बर्बादी हम लोगों ने देखी है। ओके, और जो धौली गंगा रिवर है इसी के थ्रू यहाँ पर ये सारा का सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। धौली गंगा रिवर आप कह सकते हो डेथ के अंदर बदल चुकी, यानी कि यही एक आप कह सकते हो इसी की वजह से इतना ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो ये रिवर है इसमें से जो क्या था, नंदा देवी ग्लेशियल था, ये इसका टुकड़ा टूटा और इस नदी के साथ बहता हुआ आया और पूरा आप देख सकते हो सब कुछ तबाह कर दिया इसने नीचे की साइड। आपने देखा होगा मीडिया के अंदर कल कैसे कैसे वीडियोस वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो वो सिचुएशन वहाँ पे ऐसी वाकई में हुई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे वही चीज़ रिपीट करी गई है। 125 लोग अभी भी मिसिंग हैं, 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। जो धौली गंगा रिवर है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, नाम इसका याद रखना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे अब ये बोला ये जा रहा है चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो अब बताएंगे आने वाले टाइम में इसके पीछे क्या रीजंस था, किस वजह से यहाँ पर ये डिज़ास्टर देखने को मिला है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, 15 लोगों को कल ही रेस्क्यू कर लिया गया था, कल शाम तक इनको रेस्क्यू कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद नीचे की साइड तपोवन टनल चल रहा था, तपोवन प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट भी एकदम खत्म हो चुका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, और बहुत सारी हमारी एनडीआरएफ हो गया, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। तो यहाँ पर ये सब लोग मिलकर पहुंचे, लोगों को रेस्क्यू करा गया, लोगों को
बचाया गया, लेकिन काफ़ी हद तक लोग अभी भी मिसिंग हैं, फंसे हुए हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कल के दिन। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे बात करी गई है इंटरनेट सर्विस की। जो इंटरनेट सर्विस है वो सिंघू बॉर्डर पर वापस दे दी गई है। आप लोगों को मालूम होगा सिंघू बॉर्डर न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला था। नाउ यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप कह सकते हो कट डाउन कर दी थी, अब वापस से जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पर दे दी गई है, तो बैक हो चुका है इंटरनेट। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, और पेज नंबर 8 पे आपको पहला आर्टिकल वही दिखेगा जो हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया है, उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में। सेकंड आर्टिकल आप लोग को ये देखने को मिलेगा, बात करी गई है केरला के बारे में। केरला में सबसे ज़्यादा होम डेथ देखने को मिली है 2020 में। ठीक है, 2020 कौन सा साल था जो कि हम नहीं चाहते वापस आए? साल 2020 पेंडेमिक कोविड-19 से भरा हुआ पूरा साल था। तो यहाँ पर बात करी जाए तो एक चीज़ देखी गई है केरला के अंदर, जो लोगों की डेथ सबसे ज़्यादा हुई है घरों के अंदर, वो कैसे हुई है? बीमारियों की वजह से। जो भी एल्डर लोग हैं, काफ़ी बूढ़े बूढ़े वगैरह लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डरली लोगों को काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है बीमारी की वजह से। तो ये आप कह सकते हो ये डेटा आप लोग देख पाओगे, केरला सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है, आप लोग माइंड में आप कह सकते हो चिपका रहेगा ये ना। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 9 पे जो है पूरा का पूरा यही सब डिस्कस करा गया है उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में। जितने भी आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, ये 2 ऊपर के हो गए, 2 नीचे के, एक ये नीचे का, सब जो है ये उत्तराखंड के डिजास्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो आप देख पाओगे ग्लेशियर जो है वो कोलैप्स हुआ है, और यहाँ पर याद दिला दी है 2013 के फ्लैश फ्लड की। तो केदारनाथ में 2013 में जो ये बवाल हुआ था, जो ये फ्लैश फ्लड आया था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो सिचुएशन कितनी बुरी क्रिएट हुई थी, लगभग 5,000 लोगों की जान चली गई थी। वैसे ही सिचुएशन अब यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर बनकर आई है कल के दिन है। और उसके बाद जो धौली गंगा रिवर है, इसमें बताया जा रहा है वो डेथली टोरेंट के अंदर बदल गया। भाई एक डेथ का पैगाम बना दिया था रिवर ने, क्योंकि इतनी तेजी से जो बहता हुआ आया है ना, ऊपर से बर्फीला, आप कह सकते हो बर्फ ही बर्फ, बर्फ का जो आप कह सकते हो बर्फ वाली नदी जो है ना, वो पूरी की पूरी बहती आई है, टूट कर ऊपर पहाड़ से बर्फ बहता हुआ आया नीचे, और सब कुछ अपने साथ समा ले गया, आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी है? धौली गंगा। तो इसके थ्रू यहाँ पर इसकी मदद से जो है सब कुछ नीचे बहा है। इस रिवर में ही जो ये टुकड़े टूट टूट के जो नंदा देवी ग्लेशियर है, इसका जो पार्ट है टुकड़ा टूट कर जो है इस नदी के थ्रू बहता हुआ आ गया नीचे की साइड। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे थोड़ा सा ये बताया गया कि 2013 में जैसी सिचुएशन हुई थी केदारनाथ में, उसी तरीके से सिचुएशन हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर देखी। लगभग 5,000 लोगों की जान गई थी उस टाइम पर, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, काफ़ी लोग मिसिंग हैं। ये हम लोगों को अभी इसके बारे में कंप्लीट डेटा नहीं पता। अब फाइनेंशियल लॉस भी बहुत देखने को मिला है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे थे नीचे की साइड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर तेहरी 1000 मेगावाट का, कोटेश्वर, यहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट का लॉस तो हुआ ही है, लेकिन जो वर्कर इन प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे थे उनकी जिंदगी का भी लॉस हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सपर्ट्स का पता है क्या कहना है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई जो भी ये कुछ हुआ है, आप पिक्चर देख सकते हो कितने खतरनाक पिक्चर लग रही है, जो भी ये कुछ हुआ है वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है क्लाइमेट चेंज से ही क्या होता है, कभी कभी आप मतलब क्लाइमेट चेंज, कभी ठंडा हो रहा है मौसम, कभी गर्म हो रहा है मौसम, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो उसी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है, आप देख पाओगे जो इसका वेदर पैटर्न है, जैसे कभी कभी स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ठंडी आप कह सकते हो गर्म हो जाती है, मतलब कि वार्मर टेम्परेचर जो है वो गर्म होने लगता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो बर्फ़ है वो पिघलने लगता है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और क्लाइमेट चेंज के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, यानी पीछे कहीं ना कहीं इंसान का ज़रूर हाथ है इस चीज़ के पीछे। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसके पीछे, ये देखो ये वाला पिक्चर देखो कैसे यहाँ पे फ्लड बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख पाओगे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है कल के दिन। पूरा का पूरा आप कह सकते हो न्यूज़ ने कवर किया है, सभी जगह पर बहुत ज़्यादा इसको कवर करा गया।
ना उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ये वाला कि देखो बहुत सारे वर्कर्स को रेस्क्यू करा गया है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है इसके अंदर। और तपोवन पावर प्रोजेक्ट नीचे बनाया जा रहा था, वो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से धंस चुका है अंदर ही, ठीक है, इस बर्फ के मलबे के अंदर। ना अगर हम बात करें, वही सेम बातें करी गई, जो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट है पूरा धुल चुका है, पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स थे जिनका नुकसान हुआ है, वर्कर्स की जान का भी नुकसान हुआ है इसके अंदर, ठीक है, वही रिपीटेड चीज़ें हैं। नाउ पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। 10 के ऊपर यहाँ पर आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट बात ये करी जा रही है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग जो भी नरेगा है उसके अंदर अगर खर्चा होगा तो उसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नरेगा क्या है, ये MMG नरेगा बोलते हैं इसके अंदर, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक प्रोग्राम है जो कि सरकार लेकर आई थी। किस लिए सरकार ये प्रोग्राम लेकर आई थी? ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जा सके। तो सरकार ने डिसाइड किया था कि 100 लोगों को रोजगार देगा इस आप कह सकते हो इस स्कीम के अंडर में। तो नाउ यहाँ पे बात ये करी जा रही है, काफ़ी सारी ओपोजिशन पार्टी आप कह सकते हो डिस्कस कर रही हैं कि इस प्रोजेक्ट का कोई बजट के अंदर रोल नहीं रहा, कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है, इस प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं है। तो सरकार ने यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है, सॉरी ये जो स्कीम है, इसको हम लोग आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसमें और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, पैसा और ज़्यादा लगा देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसके अंदर जो भी ज़रूरत पड़ेगी इसके थ्रू यहाँ पे उसी की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा लगा दिया जाएगा, आप लोग चिंता ना करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग आर्टिकल देख पाओगे, बात ये करी जा रही है अफगानिस्तान को अपनी कोविशील्ड डोज मिल चुकी है, और ये किसने दी है? इंडिया ने। इंडिया की बनाई हुई ये वैक्सीन ये पहुंच चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर पहुंचा दिया गया है 5 लाख डोजेस को, ठीक है। तो ये कैसे पहुंचाया है? एक एयरक्राफ्ट के थ्रू पहुंचाया है, ठीक है, जो कि मुंबई से गया था और काबुल में रीच करा है, और वहां पे वैक्सीन्स के डोजेस को पहुंचा दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक जनरल हैं VK सिंह, तो इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया, इंडिया पूरी तरह से स्प्रेड है LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहाँ पर आज के टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं LAC के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया पूरी तरह से डिप्लॉय है, पूरी तरह से स्प्रेड कर रखा है, तैयार है इंडिया, जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी हम आराम से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि चाइना की हरकतें ना ही कभी सुधरी हैं ना अभी सुधरेंगी, और हमें लग भी नहीं रहा है कि आने वाले टाइम पर भी ये सुधर पाएगा। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी इसने काफ़ी सारे अच्छी तरीके से रिलेशंस को मेंटेन कर लिया है, जिससे चारों तरफ से कोशिश कर रहा है कि इंडिया को घेर लूँ मैं और काफ़ी सारी टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लूँ, ठीक है। जैसे कि ये चाहता है लद्दाख वाले रीजन और ये सारी चीज़ों में घुसने की कोशिश करता है, तो इनकी मांग यही रहती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को यहाँ पर अपने कब्जे में कर लेना ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये देख पाओगे, बात करी गई है यूक्रेन की, जो मैंने अभी आपको मैप में देखने को बोला है। यूक्रेन यहाँ पर देख रहा है एक डिफेंस परचेज करने वाला है इंडिया से, इंडिया से जो है अपना डिफेंस परचेज करने के लिए सोच रहा है। आप देख पाओगे 4 एग्रीमेंट भी हुए हैं $70 मिलियन के, और ये कब साइन करे गए? एरो इंडिया तहत। यहाँ पे एरो इंडिया भी चल रहा था, तो उसी के तहत यहाँ पर जो है इनको साइन करा गया। यूक्रेन ने 4 एग्रीमेंट साइन किए जिनकी वर्थ है $70 मिलियन, जिसमें क्या होगा, जो नए वेपन्स हैं उनको सेल करा जाएगा, साथ ही साथ जो यूक्रेन के अंदर आज के टाइम पर एग्जिस्टिंग जो वेपन्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस वगैरह करा जाएगा, उनको भी अच्छी तरीके से डेवलप करा जाएगा। तो उसके लिए एग्रीमेंट साइन करा गया है, ठीक है ना। उसके बाद पेज नंबर 11 एडवर्टीजमेंट पेज है, पेज नंबर 12 भी एडवर्टीजमेंट पेज है। नाउ आप लोग आगे आ जाओ पेज नंबर 13 के ऊपर, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आज हम कुछ ज़्यादा स्पीडी से कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो वाईफाई का इशू हो चुका है, इंटरनेट का कुछ इशू है, वाईफाई कनेक्टिविटी आ नहीं रही है। तो देखते हैं मोबाइल के डेटा से अपलोड करके कि कितना अपलोड होता है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन देखते हैं अपलोड हो पाएगा या नहीं। तो इसी वजह से कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि वीडियो जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कम डेटा का बने, जिससे कि जल्दी फास्टली अपलोड हो जाए और इजीली आपको यहाँ पर देखने को मिल सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अपलोड हो भी पाएगा या नहीं आज, ठीक है। चलो रिकॉर्ड करते हैं। अभी पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे, वर्ल्ड पेज पर। यहाँ पर बात करी गई है म्यांमार के इशू के बारे में। तो अभी हमने कल देखा था म्यांमार के अंदर इंटरनेट को कट डाउन करा गया, लेकिन रिस्टोर भी कर दिया गया है। और म्यांमार के अंदर आज देखें तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बवाल है, मिलिट्री कूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मिलिट्री का रूल आ चुका है, ठीक है, और मिलिट्री का रूल आ चुका है। पहले एक पार्टी चलती थी NLD करके, और उसकी एक लीडर थी आंग सुन सुई की, तो इनको भी हटा दिया गया है। मिलिट्री अपने हाथ में ले रही है पूरी तरह से म्यांमार को। उसके बाद ये वाला आर्टिकल देख पाओगे, यहाँ पर बात करी गई श्रीलंका के लिए।
श्रीलंका के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है किस चीज को लेकर। देखो, फार्मर चाहते हैं कि भाई एलिफेंट्स जो है, हाथी, उनके लिए वाइल्ड रिजर्व बना दिया जाए ताकि वो उनके खेत में ना घुसें और उनकी फसलों को ना बर्बाद करें। उसी वजह से यहाँ पर ये परेशानियां चल रही हैं। ये इंडिया के अंदर भी काफी हद तक देखने को मिलती हैं। तो 80 अदर फार्मर ग्रुप्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट से कि आप जल्दी से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट रिजर्व को बना दो उस एरिया के अंदर, ताकि जो एलिफेंट हैं वो अपने घर में रह सकें, ना कि दूसरे के यहाँ पर खेत वगैरह में आए। क्योंकि एलिफेंट के घुसने से काफ़ी सारा क्रॉप, ये सब चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, और ऊपर से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंसान यहाँ पे फिर हाथी से लड़ता है, फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, फिर काफ़ी सारी डेथ भी देखने को मिल जाती है। जंगली हाथी काफ़ी सारे लोगों की जान ले लेता है, या फिर ऐसा भी होता है लोग मार देते हैं जानवरों को। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उसको लेकर जो है फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका के अंदर एक नई टाइप का कोरोना वायरस फैला था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है, जैसा यूके के अंदर फैला था। तो उसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी काम नहीं कर रही है। वैक्सीन बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो आज मंडे है, आप लोगों को मालूम होगा मंडे को बिजनेस पे जाता नहीं है, मनी वाइज आता है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया। स्पोर्ट्स सेक्शन हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। नाउ एडिटोरियल्स को एक बार देख लेते हैं। ये तो है पहले आज के एडिटोरियल। मैं आज के एडिटोरियल का ओवरव्यू देता हूं। देखो, मैंने सोचा है कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। जो आज के एडिटोरियल होंगे, नहीं, जो करंट डे के एडिटोरियल होंगे उनका मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, और जो प्रीवियस डे के एडिटोरियल होंगे उनको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आज का जो एडिटोरियल्स हैं इनका मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, ज़रूरत ही ना पड़े आपको पढ़ने की। और उसके बाद कल मैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अपने पिछले एडिटोरियल जो हमने पिछले दिन के छोड़े हुए हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। आज इनका मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, यानी कि आपको कंप्लीट एक तो रिवीजन भी मिल रहा है एडिटोरियल्स का, सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखो, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे आते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई यहाँ पर एडिटोरियल करंट डे वाले नहीं होने, करंट डे पर आप डिस्कस करो, करंट डे पर डिस्कस करो। तो इसमें मैं ये भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। देखो, दिक्कत नहीं है उसमें, मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन सुबह 6:30 या 7 बजे मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड करके दे देता हूँ। तो सुबह 6:30 बजे तक एक अच्छी तरीके ऐसे एनालिसिस नहीं हो पाता। जितने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, आप सबको देख सकते हो, कहीं पर भी एक कंप्लीट एनालिसिस आपको नहीं मिल पाएगा सुबह जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं, ठीक है। जो बाद में 8-9 बजे तक का वीडियो अपलोड होते हैं, 8:30, 9, 10 बजे तक, उनमें थोड़ा आपको एनालिसिस मिलता है एडिटोरियल्स का। लेकिन जो हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए पड़े हैं वो मॉर्निंग वाले काफ़ी लोग हैं, ठीक है, ऑफिस वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग जुड़े पड़े हैं, बहुत सारे मैसेजेस करते हैं सब मुझे। तो यहाँ पर उनकी वजह से ये करा गया है। तो यहाँ पे अब आपको मैं और चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, जो करंट के एडिटोरियल है मैं उनका भी ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। मैं हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हूँ। तो आज के जो एडिटोरियल है उनमें बात करी गई है सबसे पहले तो बजट को लेकर। अभी आप लोगों को मालूम है 1 फरवरी को बजट आया। बजट के अंदर ये बताया जा रहा है जो ग्रोथ है उसके ऊपर तो काम करा गया है, लेकिन आज के टाइम पर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट यानी इंडिया की हालत इतनी अच्छी है नहीं पैसों के मामलों में। क्या है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। रेवेन्यू जो है वो बहुत कम है और खर्चे जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो उसी को डिस्कस करा गया है, वही डेटा दिया गया है। तो ये आपको बजट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, और बजट के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे ये वाला सेकंड एडिटोरियल है, यहाँ पे बात कर रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में आप कह सकते हो एक वर्चुअल समिट हुआ है, और इसमें जो है इन्होंने डिसाइड किया है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्यापार होगा इन कंट्रीज के बीच में, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ये था। उसके बाद पेज नंबर 7 पे ये वाला मंडे को ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करते हैं। ये है रीडर्स का एडिटर, तो इसको डिस्कस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये नहीं पूछा जाता। उसके बाद यहाँ पे अमेरिका से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई आज के टाइम पर बाइडेंस को कितनी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आप लोग इजीली स्किप कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आप लोगों को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात ये करी गई है, आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे हमारी सरकार ने काफ़ी सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट को बैन करा दिया था, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर ऑथर के द्वारा कि जो कॉस्ट है इंटरनेट की, आप जो आप इंटरनेट को शट डाउन कर रहे हो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। लोगों की आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर रहे हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोग जो है इसको आप कह सकते हो कि इसको सप्रेस कर रहे हो, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, गवर्नमेंट को बैलेंस करना है अपना,
गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना है कि लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रहे और चीज़ें भी अच्छी तरीके से निपट पाएँ, क्योंकि आज के टाइम पर फार्मर प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं ट्विटर वगैरह पे। ये सारे इशू काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर ये आज का आप देख पाओगे ये आप पिक्चर जो है कार्टून पिक्चर वो भी है कि भाई ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर ही आप आज के दिन बहुत ज़्यादा टारगेट देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ देखते हैं अपने प्रीवियस एडिटोरियल्स को। नाउ ये है हमारे सैटरडे वाले एडिटोरियल, क्योंकि संडे में होता था साइंस एंड टेक का और वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग एक दिन पीछे के एडिटोरियल्स को डीपली कवर करते हैं। लेकिन आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आज का एडिटोरियल है उनका ओवरव्यू लेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस वालों को एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपका एडिटोरियल का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर हम बात करें यूपीएससी के अंदर। तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर बात करी गई है, अगेन यहाँ पे वही फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बात करी जो हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई लोगों के अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। जर्नलिज्म की अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो हालत सही नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की बात करी गई। रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हुई, फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, ठीक है। तो उसको देखने के बाद यहाँ पे सबसे पहली बात, काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को जो है अरेस्ट करा गया, ठीक है। यहाँ पे ये बताएगा काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, आप लोग देख पाओगे। और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के, आप कह सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के अकाउंट्स को बैन करवाया गया। ट्विटर से बोला था कि भाई आप अकाउंट बैन कर दो, हमने रिक्वेस्ट करी है। ट्विटर ने अकाउंट बैन भी करे लोगों के, लेकिन फिर उसके बाद वापस से रिस्टोर कर दिए। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है ये सारा काम आपने करा तो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बेकार होता जा रहा है। इसका कोई रोल ही नहीं है। मतलब ये तो फंडामेंटल राइट है लोगों के पास उनका खुद ही हक है कि भाई वो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग खुलकर बोल सकते हैं। आप इसको सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, लोगों को जो है जेल के अंदर डाल रहे हो, तो ये सही सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे ऑथर के द्वारा बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक एग्जाम्पल इनके द्वारा, ऑथर के द्वारा सिद्दीकी कपन के द्वारा बोला गया, इस एक एग्जाम्पल यूज करा गया सिद्दीकी कपन का। सिद्दीकी कपन एक जर्नलिस्ट थे जो कि हाथरस केस में थे, ठीक है। अभी आप लोगों को मालूम है हाथरस केस जो हुआ था, वहां पर सिद्दीकी कपन एक जर्नलिस्ट की तरह जा रहे थे वहां पे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उस जर्नलिस्ट के ऊपर आप कह सकते हो यूएपीए एक्ट लगाकर जो है उसे आप कह सकते हो देशद्रोही बताकर यहाँ पर ये सारी चीजें कर दी गई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो सिचुएशन है ये नहीं करनी चाहिए सरकार को। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा, चीजों को मैनेज करके बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करके कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट आर्टिकल देख पाओगे, बात करी गई है टर्मिनल डिक्लाइन के बारे में। इसके बारे में हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। बात क्या है, श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चलो मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूं, फिर उसके बाद इस आर्टिकल की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर है हमारा प्यारा भारत और नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका में एक कोलंबो देखने को मिलेगा, ये है ये वाला एरिया। यहाँ पर एक पोर्ट है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल करके, यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप करने की बात करी गई थी। साइन करा था कि भाई इंडिया जो है यहाँ पर एक पोर्ट बनाएगा। इस पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती थी, क्योंकि जो बाहर से जितने भी शिप्स आते वो छोटे छोटे शिप्स में करके यहाँ पर कोलंबो पोर्ट पर ये बाकी सारी इंडिया तक पहुँचाए जा सकते थे। यानी कि खुद का इंडिया का पोर्ट होता है, यहाँ पे डेवलप कर लेते हम। तो ये बात तो पहले करी गई थी, लेकिन जो सरकार है वहाँ की राजपक्सा सरकार, उसने यहाँ पे बात पलट दी। राजपक्सा सरकार आपको मालूम ही होगा काफ़ी ज़्यादा चाइना से मिली भी रहती है, तो इन्होंने बात पलट दी और मना कर दिया, इंडिया कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे श्रीलंका के टाइम पे, आज के टाइम पे तो सारी जगह पर चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना ने बहुत पैसा लगा दिया श्रीलंका के अंदर और एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हमारे आसपास के रीजन को। तो वही बात करी गई है, जो राजपक्सा की सरकार है उसका जो डिसीजन था वो ये था कि भाई जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी इंडिया का हमने कहा था डेवलपमेंट करेगा वो पोर्ट का, वो अब नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से उनके द्वारा बोला गया, अब वहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नाउ अगर हम बात करें, इस डील के अंदर 3 लोग थे, एक तो इंडिया तो था, साथ में जापान था और फिर श्रीलंका था। इंडिया जापान मिलकर वो पोर्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया। जापान इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ, आप कह सकते हो खुश नहीं है बिल्कुल भी जापान, क्योंकि जापान ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगा चुका है। देखोगे आप कितना कितना पैसा लगा चुका है श्रीलंका के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाल। तो न्यू दिल्ली और टोक्यो, ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए इन दोनों को ये सिचुएशन देखने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
एक तो यहाँ पे आप कह सकते हो श्रीलंका ने ये काम करा, ऊपर से ये कह रहा है कि जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जब बनाया जाएगा तब हम इंडिया को ले सकते हैं आने वाले टाइम पे, अभी हम लोग यहाँ पर इंडिया को पोर्ट नहीं बनाने देंगे। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पे क्रिएट हो रही है। मतलब ये है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और आने वाले टाइम पे हम लोगों को और भी ज़्यादा खराब होते हुए नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर रीज़न है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा चाइना, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नाउ ये वाला आर्टिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पर चलो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बात यहाँ पे करी गई है कि देखो, एक इनका नाम है पेरिरी वालन, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है पेरारी वालन। ये पर्सनैलिटी जो है आप कह सकते हो राजीव गांधी की सरकार से जुड़े पड़े हैं। जब राजीव गांधी हुआ करते थे, ठीक है, इनको जब गोली लगी है, सॉरी, जब इनका एसेसिनेशन करा गया है, ठीक है, ये एसेसिनेशन, इनको मार दिया गया था, है ना, इनकी हत्या कर दी गई थी। नाउ इसके पीछे का आप कह सकते हो, ये जो इसके पीछे का आदमी इन्हें बताया जाता है, क्योंकि जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी वहां पर बोला ये जा रहा है कि बॉम्ब जो है इस पर्सन ने बनाया था, पेरिरी वालन ने, इस पर्सन ने ये जो है बॉम्ब बनाया था, जिसका नाम यहाँ पे लिया गया है। अब बात ये करी जा रही है, इस पर्सन को पिछले 30 साल से जेल में डाल रखा है, ठीक है, 30 साल से ये बंदा जेल के अंदर है। तो आप लोग देख पाओगे, बात ये करी जा रही है, तभी से इसको जेल में डाल रखा है। आज इसकी पूरी उम्र निकल गई होगी। तो बात ये करी जा रही है, एक तरीके से फिर से सरकार को ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये काम सही नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 30 साल से बंदा जेल में, उसकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो वहाँ पर निकल गई है। अब वो कह भी रहा है कि भाई मुझे बाहर निकालो, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर है और स्टेट है, गवर्नमेंट है, आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है आर्टिकल 161 के अंदर, कि भाई वो जो है क्षमा कर सकता है इसको और जो है जेल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पे तैयार भी था, सेंटर ये जा रहा था इनको पार्डन करने, क्षमा करने, लेकिन फिर सेंटर, केंद्र सरकार बीच में आया। सेंटर ने बोला भाई आपका काम नहीं है, ये काम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, कि भाई जो भी पार्डन करने का काम है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है पावर, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर इन्होंने किस केस को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। नाउ ये बंदा अब जो है पेरिरी वालन, ये कह रहे होंगे कि भाई मुझे बस खाली बाहर निकाल दो, कोई भी यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि भाई 30 साल ऑलरेडी निकल गए। तो बात ये करी जा रही है लाइफ इन जेल। भाई 30 साल बंदे का निकल गया जेल के अंदर ही, कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके पीछे का रीजन भी कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूफ ही नहीं है कि भाई हाँ इनका हाथ था इस चीज के पीछे, कोई किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं है। तो मतलब कि ना इधर का ना उधर का ये बंदा रह गया है और इनकी लाइफ बर्बाद है। तो इसकी लाइफ का पेमेंट कौन करेगा, ठीक है, जितनी लाइफ बर्बाद हुई है इसको कौन वापस से देगा, यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। ओके, तो इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।